अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद महर का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो अब बुरी तरह नाकाम हो गए और उनके जो तमाम प्लान थे वो भी अब फेल हो गए और इस हवाले से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब इस बात को समझना शुरू हो गई है कि डार साहब वाला जो प्लान था ये भी बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि पीएमएलएन ने और पीडीएम ने जिस तरह से यकीन दहानियां करवाई थी कि जी डार साहब आएंगे तो तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। मिफ्ता इस्माइल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, तो डार साहब को बुलाना जितना जरूरी है आपको भी इसका अंदाजा नहीं है। तो स्टैब्लिशमेंट ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई और डार साहब को वापस आने की बाकायदा तौर पे इजाजत मिली और डार साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाए और आके उन्होंने फिर मुईशत की बाग दौड़ संभाली और जिस तरह से उन्होंने मुईशत में एक इनकलाब बर्पा किया है तबाही का, वो किसी से ढका छुपा अब नहीं है। और इस हवाले से आप ये देखें कि इन चंद माह में जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, जो मुआशी तबाही हुई है, इंडस्ट्री जिस तरह से बंद हुई है, लोगों की एलसीज ओपन नहीं हो रही सामान मंगवाने के लिए, और इसके साथ साथ महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा 30% से भी क्रॉस कर गई है। इसके अलावा आप ये देखें कि वो कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिसने मईशत को संभालना होता है और मईशत की तरक्की जो है वो उन चीजों से जुड़ी हुई है। वो है आपकी बैरूनी सरमायाकारी और अंदरूनी सरमायाकारी। दोनों ही आप देखें कि जिस तरह से डार साहब के दौर में ये दोनों ही चीजें खत्म हुई हैं, इससे बेहतर वजीर खजाना तो पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता था कोई भी। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत का वजीर खजाना है, इससे बेहतर वजीर खजाना तो पाकिस्तान को मिल ही कोई नहीं सकता था। ये पीडीएम का वो लाडला वजीर खजाना है कि जब भी इक्तदार में आया है मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है, और जब जब ये वजीर खजाना जनाब बनते हैं डार साहब, उस वक्त आप देख लें कि लोग अपना पैसा निकाल के मुल्क से बाहर ले जाना शुरू हो जाते हैं, इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब जब ये आए हैं तब तब इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन तजर्बाकारों ने अपनी तजर्बाकारी तो करनी है, जो कि 70 साल से पाकिस्तान के साथ तजर्बे हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस दहाने पे खड़ा है कि तजुर्बे कर करके इस मुल्क की वो भुरकस निकाली है कि पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल जो है वो देना मुश्किल है। ये जो हालिया चंद माह में जो एक इस नहज पे मुल्क पहुंच चुका है कि तबाही नजर आ रही है। आप ज़रे मुबादला के ज़खायर देखें, स्टेट बैंक के 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं। ये तो 3 हफ्तों की इंपोर्ट के लिए डॉलर्स रह गए हैं। और इसके साथ साथ फिर आगे आप देखें कि पाकिस्तान को किस तरह से सरवाइव करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि दोस्त ममालिक जो हैं और स्पेशली सऊदी अरब जो है पैसे मांगने गए थे हालिया दिनों में, और इस हवाले से आर्मी चीफ भी गए थे, तो क्या मामलात वहां पे हुए और किस तरह से सुबकी का सामना हुआ, ये भी एक चीज जो है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन अगले हिस्से में। तो डार साहब जो हैं उन्होंने अब बाकायदा तौर पे हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बेबस हैं। आने से पहले जो उनकी बड़कें थी वो आप देखें कि डॉलर चंद दिनों में 200 से नीचे आएगा, ये डार साहब कह रहे थे। अभी तो मैंने डॉलर को नीचे लाना शुरू ही नहीं किया, ये डार साहब कह रहे थे। महंगाई आप देखेंगे दिनों में कम होगी, ये डार साहब कह रहे थे। फिर हुआ ये कि डॉलर चंद दिनों में महंगा हो गया, महंगाई चंद दिनों में आसमान को छूने लगी। ये डार साहब के कारनामे हैं। इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई, लोगों में बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो गई, पाकिस्तान में बेरोजगार जो है वो खत्म होना शुरू हो गया, दिहाड़ीदार जो है वो फाका कशी पे मजबूर हो गया। ये डार साहब जो हैं ये इनके कारनामे हैं और जनाब की जिद है कि उनसे बेहतर वजीर खजाना कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान में कोई ऐसा मुईशतदान नहीं है जो कि डार साहब का मुतबादिल हो, लेकिन डार साहब की जिद, नवाज शरीफ की जिद और रिश्तेदारियां पाकिस्तान को इस नहज पे ला के उन्होंने खड़ा कर दिया है कि अब जो है वो आगे रास्ता इतना कठिन है कि किसी से भी
संभलने की जो तवक्का करना है, मैं समझता हूं कि वो कोई आसान काम नहीं है कि पाकिस्तानी मुईशत को अपने पांव पे कैसे खड़ा करना है। तो ये तो एक अब ऐसा सफर पाकिस्तानी कौम का शुरू होने वाला है कि जिससे खुदा ना ख्वास्ता अगर हालात को कंट्रोल ना किया गया तो मुल्क जो है वो इस तरफ जा सकता है कि फिर मामला किसी के बस में नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस चीज को समझना शुरू हो गई है, और वो जो इमरान खान साहब का बयानिया है कि जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। जब तक आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, मुआशी इस्तेहकाम का तस्वुर जो है वो नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि आपका मुल्क जब किसी सरमायाकार को बैरूनी लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना होती है पाकिस्तान में, उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल किस तरफ जाएगा और कौन लोग होंगे जो कि आगे पॉलिसियों का जो है वो फैसला करेंगे, आने वाली पॉलिसियों का फैसला करेंगे, तो वो किस तरह से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मामला यहां तक है कि अब जो हालिया दिनों में पेशरफ्त हुई है इस हवाले से कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी जो डार साहब की कारकर्दगी है और जो डार साहब का प्लान था मुईशत का, उस पे सवालात खड़े कर दिए हैं। और नजर बज़ाहिर ये आता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब मजबूर हो चुकी है कि वो इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसके साथ खड़ी हो। उसकी वजह यह है कि यहां पे भी ये बात दुरुस्त साबित होती है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था, बिल्कुल सही था। क्यों पंगा लिया गया था अगर आपसे ये हालात कंट्रोल हो ही नहीं सकते थे? और अगर आपने ये पंगा लेना ही था तो फिर लोगों को डिलीवर करके देते, लोगों को बताते कि आपने ये फायदे किए हैं पाकिस्तानी कौम के जो इमरान खान साहब नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपने किया ये कि आपने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, तबाही मचा दी। तो आप किस तरह से दावेदार थे? एक बयानिए के साथ आपने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराया, और वो बयानिया क्या था आपका? महंगाई का, बेरोजगारी का। लेकिन उसमें कामयाब नहीं आप हो सके ये साबित करने में कि हम इमरान खान से बेहतर है। आपकी तो तजर्बाकार टीम भी थी। शहबाज शरीफ साहब कहते थे हमारी तजर्बाकार टीम है, हम तो जनाब तजुर्बाकारी में इतने माहिर हैं, 70 साल जो है वो सियासत में आपके तजुर्बे हैं। तो लेकिन वो कहां गए तजुर्बे? वो कहां गए आपके मुईशत के सारे प्लान? आप तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझ आती है कि जो इमरान खान साहब कहते थे कि जनाब ये NRO लेने के लिए आ रहे हैं और पाकिस्तान में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान के साथ इनका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपने केसेस माफ करवाने के लिए वहां। और वो आपने किया है, वो जितनी जवान मर्दी के साथ, जितनी तेजी के साथ आपने किया है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में और कोई कर ही नहीं सकता था कि एक एक करके तमाम अपने केसेस को खत्म करवाया। जो बैरूने मुल्क फरार थे, इश्तिहारी थे, वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, उनके केसेस भी खत्म करवाए। लेकिन पाकिस्तानी कौम का फायदा आपने नहीं सोचना और ये आपसे नहीं हो पाएगा। लिहाजा अगर आप जनाब डिलीवर नहीं कर सकते, शहबाज शरीफ साहब डिलीवर नहीं आप कर सकते, तो इस कौम की जान छोड़ दे। आप वो काम करें जो आप कर सकते हैं। आप जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं सो कॉल्ड, वो भी अब आपका जो पर्दा है वो चाक हो चुका है इस हवाले से कि कोई आप बहुत अफलातून एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला थे वो भी आपसे नहीं संभल पा रहे। और अब आप ये देखें कि कितनी बेशर्मी से इनके वुज़रा आके कहते हैं कि जी महंगाई हमारे दौर में बिल्कुल अरूज पे है। लेकिन देखना ये होगा इसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार तो वही लोग हैं जिन्होंने ये तबाही मचाई थी, रजीम चेंज ऑपरेशन किया था। तो ये तमाम वो लोग ही जिम्मेदार हैं मुईशत के जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो अब मामला यहां तक पहुंच चुका है कि सऊदी अरब जो है वो और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान को इमदाद दें, ये तकाजे हो रहे थे, ये मामला थे। और जिस तरह माजी में उन्होंने हमें सपोर्ट किया, माजी में हमें हेल्प आउट किया, उसी तरह से वो हेल्प करें। लेकिन उन तमाम दोस्त ममालिक की तरफ से ये पैगाम बड़ा वाज़े है
और इससे इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो इतनी परेशान है इस वक्त ये जवाब सुन के, क्योंकि उन्होंने भी यही मुतालबा किया है कि जब तक पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आता हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। जब पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा तो हम इस काबिल होंगे कि हम आपकी मदद कर सके। तो अब बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट दोनों ये सोचने पे मजबूर हैं कि ये तो मामला उसी तरफ जा रहे हैं जिसका इमरान खान साहब पिछले 8 माह से ढंडोरा पीट रहे हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक कोई भी मामला ठीक नहीं होगा, और सियासी इस्तेहकाम जो है वो तब ही आएगा जब साफ और शफाफ इलेक्शन, जो कि इमरान खान साहब का मुतालबा है, होते हैं तो ही सियासी इस्तेहकाम मुमकिन है, वरना पाकिस्तान की तबाही सामने खड़ी है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।